आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत भेद, आसन लीजिए हृदय महातेज पुंज कपिवीर। श्यावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम। ऑनलाइन राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त भगवत भक्तजन, राम कथा रसिक जन, इस मंच के संचालक पटेल जी और संयोजक पटेल जी और संचालक हमारे डॉक्टर साहब, आप सभी को सादर प्रणाम संप्रेषित करते हुए, और जो प्रसंग दिया गया है उसके ऊपर अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। प्रसंग आप सभी लोगों को लिंक के माध्यम से ज्ञात हो गया होगा कि परहित लागे तजहि जे देहि, ओ संतत संत प्रशंसत देहि। ये पंक्ति जो है बालकांड के अंतर्गत, जब देवता लोग कामदेव को भगवान शंकर का ध्यान भंग करने के लिए भेजना चाहते हैं, उस समय कामदेव कहता है कि भगवान शंकर से विरोध करके और मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तो देवता लोग थोड़े भयभीत होते हैं, घबराते हैं। तो वह बोलता है कि परहित लागी तजहि जे देहि, ओ संतत संत प्रशंसत देहि। तदपि काज मैं करहु तुम्हारा, ओ श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। मैं अवश्य तुम्हारे कार्य को पूरा करूंगा, क्योंकि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का भला करना, परोपकार करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और जो इस धर्म पर आरूढ़ होके अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, उनका सारा संसार यश गाता है। संत और पुराण भी उनकी महिमा का बखान करते हैं। परोपकार करते हुए और गिरिराज जटायु जी ने अपने प्राणों का बलिदान किया, तो भगवान उन्हें अपनी गोद में लेके और रोने लगे। जटायु की धूल जटान सुझारी, मेरे जान तात कछुक दिन जीजी। ये तात मैं सोचता हूं कि आप कुछ दिन और जिंदा रहे। मोह कहा पितृ सुख और मोत सुख सुख लीजिए। मुझे पिता का सुख दे और मुझे पिता का सुख दे और मुझसे पुत्र का सुख दे। परोपकार की महिमा है कि एक गीध के लिए गीध अधम खग आमस भोगी गति दीनी जो चाहती, उसको स्वयं परमात्मा अपनी गोदी में लिए है और देह की क्रिया यथोचित निज करके दिया। ये परोपकार की महिमा है। लेकिन यहां जिस परोपकार की चर्चा हो रही है, प्रस्तुत प्रसंग है, आइए हम इस पर विचार करें कि परोपकार की भावना को लेकर और कामदेव जो है भगवान शंकर के पास जाता है उनको प्रेरणा देने के लिए, ताकि वो विवाह करें। और यही परोपकारता की भावना लेके भगवान श्री राम भी शंकर जी के पास जाते हैं कि वह विवाह कर ले। तो राम जी के
द्वारा जो प्रेरणा दी गई, उसके बदले में भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना की, उनकी प्रशंसा की, और कामदेव ने जो प्रेरणा दी उससे कामदेव को दंडित किया गया। एक कार्य को दो व्यक्तियों ने किया, एक की प्रशंसा की गई और दूसरे को दंड दिया गया, प्राण दंड दिया गया। मनुष्य अपने जीवन में और किसी भी दिशा में जब बढ़ता है तो उसके क्षमताएं जो है दो प्रकार की होती हैं। या तो राम की प्रेरणा से आगे बढ़ेगा या फिर काम की प्रेरणा से आगे बढ़ेगा। दोनों में से किसी न किसी की प्रेरणा से वो बढ़ता है। संसार में हमें ऐसे आदमी दिखाई देते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के बड़े भक्त हैं, ईश्वर की प्रेरणा से सब कार्य करते हैं और संसार में उनका बड़ा नाम है, प्रशंसित हैं, बड़े वो सक्रिय दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते और ना ही उनके हृदय में ईश्वर की कोई प्रेरणा है, फिर भी समाज में वो सक्रिय दिखाई देते हैं। इन दो प्रकार के व्यक्तियों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करने वाले हैं, वो एक प्रकार से दूध पी के और स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं, और जो ईश्वर को नहीं मान रहे, ईश्वर की प्रेरणा से कार्य सक्रिय नहीं है, ऐसे व्यक्ति शराब को पी करके और झूठी स्फूर्ति दिखाना है। भगवान राम शंकर जी के सामने प्रकट होते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिएगा। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेम, चाहे विवाह शैल जहीं यह मोहि मांगे देव। और भगवान शंकर जो हैं राम जी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करके भगवान शंकर अपने मन को स्थिर करके और भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। मन स्थिर कर पुनशम सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्यान। और भगवान शंकर को ध्यान मग्न होते हुए देख के स्वार्थी लोगों का जो धैर्य है वो समाप्त होने लगता है। स्वार्थी लोग जो हैं उनका धैर्य टूटने लगता है। और ये स्वार्थी कौन है? तो बाबा तुलसी कहते हैं कि आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमारथी। ये देवता ही स्वार्थी है। और इनका स्वार्थ क्या था? प्रसंग बहुत ही विस्तृत है, मैं बहुत संक्षेप में इसको लेके चल रहा हूं। तारकासुर के भय से भयभीत और ये देवता किसी भी प्रकार से अपना कार्य करना चाहते हैं कि भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, तो उनको लगा कि राम जी के द्वारा कार्य होने में विलंब हो रहा है और स्वार्थी लोगों को विलंब जो है स्वीकार नहीं। वो किसी भी प्रकार से स्वार्थी लोग जो होते हैं वो साधना की पवित्रता पे ध्यान नहीं देते। वो एन केन किसी भी प्रकार से और अपने कार्य की सिद्धि चाहते हैं। देवताओं ने आपस में विचार किया कि भगवान शंकर के पास में कामदेव को भेजा जाए, वह भगवान शंकर का ध्यान भंग कर देगा, तब हम जाके हाथ पैर जोड़ के भगवान शंकर की प्रार्थना करके उन्हें विवाह के लिए तैयार कर लेंगे। पठुअहु काम जाय शिव पाही, ओ करहि क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिवहि शिरनाई, ओ करवा वही विवाह बरियाई।
आपस में विचार विमर्श तो हुआ ही। तत्काल कामदेव का आवाहन किया। अस्तुत सुरन कीन अति हेतु और प्रगटे विषम बाण जस केतु। कामदेव तत्काल प्रकट हो जाता है। अब कामदेव से ये देवता लोग अपनी विपत्ति के बारे में बताते हैं कि भाई हम लोग तारकासुर से बहुत भयभीत हैं, उसके त्राण से मुक्ति दिलाने के लिए और भगवान शंकर का ध्यान भंग करना अनिवार्य हो गया है। सुरन कही निज विपत्ति सब सुनि मन कीन विचार। शंभ विरोध न कुशल मुहि बेहस कहे हो अशमार। तदपि काज मैं करहूं तुम्हारा श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजय जय देहि संतत संतत संसत तेहि। इसी अर्थाली पे आप लोगों के सामने कुछ विचार रखना है। कामदेव बोलता है कि जो दूसरों के हित में अपने प्राण त्याग दे, संत लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं आपके इस कार्य को अवश्य करूंगा। तो परोपकार की भावना तथा देवताओं के आदेश का पालन करने के लिए काम चला, और काम का ना ऐसे काम का नाश करना कहां तक उचित है। बाबा तुलसी ने मानस में मेघनाद को भी काम के रूप में निरूपित किया है। तो मेघनाद दुर्गुण है और दुर्गुणों से प्रेरित है। मेघनाद रूपी काम जो है वह दुर्गुण है और दुर्गुणों से प्रेरित है। ऐसे काम का वध करना तो उचित है, लेकिन यह कामदेव सद्गुण है और सद्गुणों के द्वारा प्रेरित है। ऐसे काम का दंड देना, उसको वध करना कहां तक उचित है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि सद्गुणों से प्रेरित काम भी जो सद्गुणों से प्रेरित था, उस काम के मूल में भी और आवेश तथा विकृति की ही प्रेरणा थी। काम जब शंकर जी की ओर चला तो उसने विचार किया कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। भगवान शंकर का ध्यान भंग करने में अब मेरी मृत्यु निश्चित है, और जब मुझे मरना ही है तो क्यों ना अपना कुछ चमत्कार जो है संसार को दिखा दिया जाए, अपना चमत्कार दिखला दो। कहने का अभिप्राय यह है कि दुर्गुणों से प्रेरित काम की बात क्या, सद्गुणों से भी प्रेरित काम यदि अनियंत्रित हो जाए, उसको नियंत्रण में करना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। वह अनियंत्रित होकर समस्त मर्यादाओं का खंडन कर देता है। श्रुति की जो मर्यादाएं हैं, वेद की जो मर्यादाएं हैं, जो हर एक जीवन की जो मर्यादाएं हैं, उनको यह कामदेव खंडित कर देता है। देखिए, जब अपना प्रभाव दिखाने का वह विचार करता है, अपने प्रभाव का विस्तार करता है, तो बाबा तुलसी कहते हैं कि तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा। और उसके विस्तार का परिणाम क्या हुआ कि कोपे हो जबहि पार चर के तू क्षण में मिटे सकल श्रुति से तू। उसने समस्त मर्यादाओं का, जो श्रुतियों की जो मर्यादा है, जो सेतु है, सेतु अर्थात मर्यादा, उस मर्यादा का जब खंडन किया, और भगवान शंकर तो शुद्ध सेतु पालक हैं, श्रुतियों के रक्षक हैं, और ये श्रुतियों का खंडन करने वाला हो गया, इस कारण से इसको दंडित करना अनिवार्य। दंडित करने का एक कारण यह भी है कि कामदेव को जो कार्य सौंपा गया था कि आपको जाके भगवान शंकर का ध्यान भंग करके और उनके हृदय में विवाह की प्रेरणा जागृत कर दी। लेकिन काम ने किया क्या?
काम ने इस प्रकार का काम किया, अपने प्रभाव का विस्तार किया कि संपूर्ण संसार को ही अपने अधीन कर लिया। इसको इस प्रकार से समझिए कि एक शल्य चिकित्सक, एक डॉक्टर हाथ में छुरी लिए हुए है और उसको रोगी की उंगली में जो लाइलाज रोग हो गया है, जो उसको ना अलग किया जाए तो धीरे धीरे उसको जानलेवा हो सकता है। तो डॉक्टर छुरी हाथ में लेकर उंगली को की शल्य क्रिया करना चाहता है। अब यदि वही डॉक्टर हाथ में छुरी ले ले और उंगली को न देख के और उसका कोई दूसरा अंग काटने लगे, तो आप ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे? कुछ इसी प्रकार का कार्य जो है यह कामदेव कर रहा है। साकेत निवासी युग तुलसी श्री किंकर जी महाराज इसके ऊपर से एक दृष्टांत देते हैं। मुझे वह दृष्टांत याद आ रहा है, आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, उस समय कैलाशनाथ काटजू जो हैं इस अविभाज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो एक बहुत बड़े अधिवक्ता भी थे और उन्होंने अपने वकालत के कुछ संस्करण लिखे। उसमें एक संस्करण है कि मेरे जीवन में और बहुत प्रकार के केस आए, हत्या के बहुत प्रकार के मेरे जीवन में केस आए। किसी ने धन के कारण, तो किसी ने जमीन के कारण, तो किसी ने प्रतिशोध के कारण, किसी ने झगड़े के कारण और हत्याएं की। लेकिन एक हत्या ऐसा मिला, उसने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जिसको वह जानता भी नहीं था और उससे उसका किसी प्रकार का विवाद भी नहीं था। तो एकांत में जाके कैलाशनाथ काटजू उस व्यक्ति से मिले और उससे पूछा कि हे भाई, तुमने उसकी हत्या क्यों की? तब उसने बड़ा अनोखा उत्तर दिया। वो कहता है कि वकील साहब, मैं बाजार गया था अपने फर्शे पे धार कराने के लिए और धार करा के लौट रहा था, तो रास्ते में यह व्यक्ति जो है वह सोता हुआ मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि मेरे फर्शे की धार कितनी तेज है यह जानने के लिए इसकी गर्दन पे चला और वो मर गया। कहने का मतलब कि संसार में ऐसे क्रूर व्यक्ति भी हो सकते हैं जो केवल धार देखने के लिए और दूसरे की हत्या करते हैं। कामदेव को यदि हम देखते हैं तो कामदेव की वृत्ति इसी हत्यारे के समान है, इसी क्रूर हत्यारे के समान कामदेव की भी वृत्ति दिखाई देती है। काम को आवश्यक था कि वह भगवान शंकर के पास जाता और उनका ध्यान भंग करने का प्रयास करता, उनके हृदय में विवाह की प्रेरणा जागृत करता। लेकिन वह ऐसा नहीं किया। उसने सोचा मैं तो मारा ही जाऊंगा और जब मैं मारा जाऊंगा तो कुछ ऐसा चमत्कार दिखला दूं ताकि युगों युगों तक व्यक्ति और याद रखे कि काम का क्या प्रभाव था, काम कितना शक्तिशाली था। ऐसा विचार करके और काम शंकर जी की ओर चलता है और अपने प्रभाव को दिखलाता है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। उसने अपने प्रभाव का विस्तार किया और संपूर्ण संसार को अपने वश में किया। तारकासुर को भेजा गया था, कामदेव को भेजा गया था तारकासुर के वध में सहायक होने के लिए, अर्थात बुराई को मिटाने में सहायता देने के लिए। भगवान शंकर को वह जगह देगा और भगवान शंकर विवाह कर लेंगे। विवाह उपरांत उनकी जो संतान होगी उस संतान से तारकासुर का वध होगा। इसी में मदद करने के लिए और कामदेव को भेजा गया था, लेकिन उसने किया क्या? बाबा तुलसी कहते हैं कि को पे हो जावाही
पार चर के तू, क्षण में मिटे सकल श्रुति से तू। उसने श्रुतियों की मर्यादा को ही खंडित कर दिया। कामदेव के प्रभाव के बारे में बड़े विस्तार से बाबा तुलसी ने लिखा है। आइए कुछ संकेत पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूं कि ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सवय विवेक कटक सब भागा, सदग्रंथ पर्वत कंदरन महते अवसर दुरे। जो सदग्रंथ थे वो पर्वतों की गुफाओं में छिपे। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के हृदय में वासना का आवेश होता है तो उसके हाथ में कितना ही पवित्र ग्रंथ क्यों ना हो, वह किनारे पर रख दिया जाता है और व्यक्ति काम के वशीभूत होकर वासना में डूब जाता है। बाबा तुलसी कहते हैं कि काम के प्रभाव के कारण प्रकृति के समस्त पदार्थों में जो है वह मिलने की इच्छा पैदा हो जाती है। नदी उमग अम्बुद कहा धाई, संगम करहि तालाब तलाई, जहां अस दशा चरण के बरनी, को कह सके सचेतन करनी। बाबा तुलसी कहते हैं कि जड़ पदार्थों की इस प्रकार की दशा की नदी समुद्र की ओर बह रही, बढ़ने लगती है, दौड़ने लगती है, तालाब दूसरे तालाबों से मिलान करने लगते हैं, लताओं को देख के वृक्ष झुकने लगते हैं। तो ये जो जड़ है इनमें ये भाव उत्पन्न हुआ तो चेतन की क्या दशा होगी उसका वर्णन करना ही असंभव है। शिष्यों ने पूछा, बाबा जो सिद्ध लोग थे, जो सिद्ध योगी थे जिन्होंने अपने मन को जीत लिया था, उस समय उनके मन में और काम का प्रभाव नहीं पड़ा होगा शायद। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि काम का यह चमत्कार ही ऐसा था। सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, ते काम बस भय वियोगी। अर्थात जिन योगियों ने ये समझ लिया, ये मान लिया कि हमने अपने पुरुषार्थ से अपने मन को अपने काबू में कर लिया है, हम काम को अपने बस में कर चुके हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने मन को अपने बस में कर लिया है, ऐसे योगियों को उस समय यह अनुभव होने लगा कि अभी भी काम हमारे बस में नहीं है, मन हमारे बस में नहीं है, अर्थात हमारे मन में अभी वासना शेष बची। तो शिष्यों ने पुनः पूछा, महाराज क्या इस काम से रक्षा का कोई उपाय नहीं था? इससे त्राण पाने का कोई उपाय नहीं था महाराज? तब बाबा तुलसी कहते कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोग है तो रोग का इलाज कीजिए, रोग है तो रोग की दवा भी है। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर देव उगरे तही काल में। अर्थात जिन योगियों ने अपने को पूरी तरह परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया था कि हम अपने बल पुरुषार्थ से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को आपके और समर्पण करते हैं, आपके चरणों में डाल रहे हैं, आपके शरणागत हैं, ऐसे योगियों की और रक्षा जो है स्वयं परमात्मा ने की, वही उस काम के प्रभाव से मुक्त रहे। और जिन्होंने ये मान लिया कि हम अपने पुरुषार्थ से अपने मन को वश में कर चुके हैं, उन योगियों को ये महसूस हुआ कि नहीं, अभी भी हमारे मन में जो है वह वासना शेष बची हुई है। और इसका ज्वलंत उदाहरण आपको नारद जी के प्रसंग में, जब भगवान का सुरक्षा चक्र भगवान के समर्पित थे नारद जी पूर्ण रूपेण, तो काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डर्यो मनो भय पापी। जब तक प्रभु की कृपा चक्र में और नारद जी बैठे हुए हैं, तब तक कामदेव की कोई भी कला नारद जी के ऊपर नहीं चली। लेकिन इस परमात्मा की कृपा को नारद जी ने अपने पुरुषार्थ को मान लिया, और जैसे ही पुरुषार्थ को माना तो फिर नारद जी की क्या दशा हुई आप सभी लोग जानते हैं।
कि वह भगवान से उनका रूप मांगने लगते हैं कि आप अपना रूप दे दीजिएगा हमारे लिए। जब तब कछु न हुए यही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। अब जब तक कुछ नहीं हो सकता। अर्थात नारद जी के जब सुरक्षा चक्र से बाहर आए, अपने पुरुषार्थ से काम विजयी होने का उनको गुमान हो गया, तो सर्व तो भाव से और नारद जी का पतन हो जाता है। इस दोहा के माध्यम से कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में, और इस प्रकार से नारद जी का हमको उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये काम का प्रभाव कब तक हुआ? तो बाबा तुलसी कहते हैं कि काम का प्रभाव सिर्फ 2 घड़ी के लिए हुआ। भय घड़ी यश कौतुक भय जब लगी काम शंभु पह गए। 2 घड़ी यह चमत्कार होता रहा, और जैसे ही कामदेव जो है वह शंकर जी के पास पहुंचता है, और वैसे ही उसका चमत्कार जो है वह शांत हो जाता है। मानुष में ये 2 घड़ी के 2 प्रसंग आए। एक प्रसंग तो चल ही रहा है कामदेव का, और दूसरा प्रसंग वो भगवान राम से संबंधित है। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जब भगवान राम बालक थे, छोटे थे अभी, और हमारे वर्मा जी जो है भगवान की बाल्य शिशु चरित्र को सुना रहे थे, और कल से उनका बाल चरित्र प्रारंभ होगा, वो इस कथा के लिए विस्तार से सुनाएंगे। तो भगवान बाल लीला कर रहे थे, तो अचानक कागभूषण जी के मन में भ्रम हो गया कि ये शायद परमात्मा नहीं। और ऐसा जब भ्रम हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी साधारण व्यक्ति, साधारण बालक से मिलने के लिए आ गया, और ऐसा सोच के वहां से जाने लगे। जब जाने लगे तो राम गहन कह भुजा पछाड़, रघुनाथ जी उनको पकड़ने के लिए जो है अपनी भुजा, अपने हाथ को बढ़ाते हैं। तो जिमे जिमे दूर उड़ाऊं आकाशा, तारी भुज देखूं निज पासा। जैसे जैसे कागभूषण जी उड़ते जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो राम जी की भुजा उनके पीछे 2 अंगुल पीछे लगी। ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां कागभूषण जी ना गए हों। तब घबरा के अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, और जब नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि वो अवधपुरी में है, भगवान राम उनके सामने है। कागभूषण जी को देख के प्रभु राम मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, और उनके हंसते ही कागभूषण जी जो है वो भगवान के उदर में चले जाते हैं। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, उदर मांझ सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। प्रभु के उदर में मैंने लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को, लाखों करोड़ों सृष्टियों को देखा। तो गरुड़ जी ने कहा, महाराज जब आपने लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखा तो आपको कितना समय लगा? तो कागभूषण जी कहते हैं कि भ्रमत मोह ब्रह्मांड अनेका, बीते कल्प मनहु शत एका। मुझे 100 कल्प लग गए यह सब देखने की। तो गरुड़ जी हंसने लगे, हंस के बोले, महाराज परमात्मा का अवतार 11 या 13 हजार वर्ष के लिए हुआ है, और आपको 100 वर्ष कैसे लग गए? तब कागभूषण जी ने कहा कि यह तो 100 कल्प जो हैं, ये 100 वर्ष तो मुझे प्रभु के हृदय में लगे, लेकिन जैसे ही बाहर आया तो बाहर का समय, संसार का समय सिर्फ 2 घड़ी बीता। उभय घड़ी यश उभय घड़ी महा मैं सब देखा। परमात्मा जब हृदय में आते हैं तो 100 कल्पों का सत्य 2 घड़ी में दिखा देते। राम जी ने 2 घड़ी का खेल किया तो लाखों ब्रह्मांडों को दिखा दिया, और काम ने जब 2 घड़ी का खेल किया तो समस्त लोगों को अंधा बना दिया। बाबा तुलसी कहते हैं कि मदन अंध व्याकुल सब लोका, उन्नीस दिन नहीं अब लोग कहीं का। कामदेव जब हृदय में आता है, काम जब हृदय में आता है तो व्यक्ति को अंधा कर देता है, और इसने 2 घड़ी के खेल में समस्त लोगों को अंधा बना दिया।
और राम जी जब आते हैं तो लाखों ब्रह्मांडों को दिखा देते हैं। अर्थात राम जी जब हृदय में आते हैं तो जीव को सत्य दिखाई देता है, और जब काम हृदय में आता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में राम आए ताकि हमें सत्य दिखाई दे, हम अपने स्वरूप को पहचानने में सफल हो सकें, अपने जीवन के उस लक्ष्य को पा सकें जिस परम लक्ष्य के लिए और परमात्मा ने हमें यह देह दी है। यह मानव शरीर परमात्मा ने हमें एक विशेष लक्ष्य के कारण दिया है। कबहु की कर करुणा नर देहि तेत ईश पिन्हे तुझने। इसलिए दी है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें। अभी तो हम शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, और शरीर जड़ है और हम चेतन हैं। ये जड़ और चेतन का मिला जुला पुतला है जिसको हम शरीर कहते हैं। तो राम जी जब जीवन में आते हैं तो हमें सत्य का आभास होता है, और जब जीवन में राम जी आ जाएंगे तो जीव जो है अपने सहज स्वरूप को पा जाएगा, और जब सहज स्वरूप को पाएगा तो निश्चित ही इस आवागमन के चक्र से वह रहेगा। काम जब शंकर जी के पास में पहुंचता है तो क्या देखता है कि शंकर जी पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संपूर्ण संसार तो मेरे अधिपत्य में है, सभी संसार पे मैंने अधिकार कर लिया, लेकिन ये भोलेनाथ निर्विकार बैठे हुए, इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और जब भगवान शंकर को निर्विकार हालत में बैठे देखा तो कामदेव भयभीत हो जाता है। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्मद भगवाना। कामदेव जो है भगवान शंकर को निर्विकार बैठे हुए देख के वो भयभीत हो जाता है। फिर मन में विचार करता है कि मुझे तो भगवान शंकर के ऊपर आक्रमण करना है, उनके ऊपर हमला करना है। और जैसे ही कामदेव साहब भयभीत होता है तो संसार में जो काम का बुखार चढ़ा हुआ था वह बुखार भी शांत हो जाता है। सबका काम का जड़ जो है वह दूर हो जाता है। शिव ही बिलो के ससंख्यो मारू, उभय हो जथादित सब संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, ओ जिमी मद उतर गए मतवारे। सभी जीव इस प्रकार से सुखी हो जाते हैं जिस प्रकार से शराबियों के सिर से शराब का नशा उतर जाने से और उनको प्रसन्नता होती है, ऐसे ही काम का जड़ उतर जाने से और सभी लोग स्वतंत्र प्रसन्न हो जाते हैं। काम ने मन में विचार किया कि मैं यहाँ शंकर को निर्विकार हालत में बैठे हुए देखने नहीं आया, मैं तो इनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाने आया हूं, इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया हूं। तो काम ने अत्यंत भीषण और अति भयानक आक्रमण जो है और भगवान शंकर पर किया। और जब काम का ये भीषण आक्रमण भगवान शंकर पर हुआ तो एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि भगवान शंकर पर भी कामदेव ने विजय प्राप्त कर ली। बाबा तुलसी लिखते हैं कि भाई इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उगार सकल दिश देखी। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि भगवान शंकर पर भी विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि भगवान शंकर के हृदय में बड़ा क्षोभ उत्पन्न। और अभी तक काम ने जिनके ऊपर अपना प्रभाव डाला था वो सब अंधे हो गए थे। बाबा तुलसी ने लिखा कि मदन अंध व्याकुल सब लोग का, लेकिन एक भगवान शंकर थे जिनकी आंखें खुल गई, और खुली ही नहीं, बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से, तीव्र दृष्टि से, बड़ी पैनी नजरों से और चारों ओर देखने लगे कि मेरे अंतस में यह क्षोभ कौन पैदा कर रहा है, मेरे हृदय में वासना की सृष्टि कौन कर रहा है।
एक भगवान शंकर ही थे जो कामदेव के प्रभाव से अपने नेत्रों को खोलकर चारों ओर अवलोकन करने लगते हैं कि वासना की सृष्टि कौन कर रहा है। शिष्यों ने बाबा तुलसी से कहा कि बाबा भगवान शंकर तो जगत वैद्य हैं, भगवान शंकर जो है त्रिभुवन के वैद्य हैं, और क्या उनके लिए काम का रोग हो सकता है? तो बाबा तुलसी कहते हैं कि भैया कभी कभी वैद्य भी और अस्वस्थता का अनुभव करता है। रोग है तो रोग कभी कभी वैद्य को भी होने की संभावना बनी रहती है। तो चतुर्वेद वही है जो कि रोग होने का जैसे उसको अनुभव होता है वो तत्काल दवा को लेकर और अपने आप को स्वस्थ बना लेता है। भगवान शंकर के हृदय में भी रोग की अनुभूति हुई, भय ईश्मन क्षोभ विशेषी, तो तत्काल निदान करने के लिए नयन उगार सकल दिश देखी, और चारों ओर जब देखा कि सौरव पल्लव मदन बिलों का आम के वृक्ष पे कामदेव को बैठा हुआ देखा। और कामदेव भी श्याम वर्ण है, दो भुजाधारी है और धनुर्धारी है, बलवान है, संसार को अपने वश में करने वाला है। और राम जी भी दो भुजाधारी हैं, धनुर्धारी हैं, अतुलित बलवान है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि ये मेरे सामने आम के वृक्ष पर काम बैठा है कि राम बैठा है। नेत्र समाधि भंग होने के कारण जब किसी साधु महात्मा की समाधि भंग होती है तो उनको थोड़ा क्रोध आता है। तो भगवान शंकर के मुखमंडल पर भी क्रोध की छाया दिखाई दी। तो देवता आकाश मार्ग से पुकारने लगी कि हे प्रभु, आप इस प्रकार से क्रोध ना करें, आपको इस प्रकार का क्रोध करना उचित नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि इस रोग की दवाई यही है, काम की दवा